इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी कहते जो अवगुण, व्यास जी क्या है उत्तरकांड में, समुझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। भरत जी जो सर्वकाल भगवान में रमते हैं, कह रहे हैं यदि भगवान मेरे अवगुण को देखेंगे तो 100 करोड़ कल्पों तक हमको उन कर्म फल से निस्तार प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन भगवान तो अवगुण देखते ही नहीं। भगवान केवल जीव का गुण देखते हैं कि हमको भज रहा है, इतना बहुत है। कुछ नहीं, केवल एक स्मृति में बने रहे प्रभु, हाथों से अपकर्म न हो, सत्कर्म हो जाए, बहुत अच्छा है। परमार्थ की यात्रा है मनुष्य का जीवन, केवल परमार्थ, इसी का संग्रह। ओ शुद्ध बुद्ध निरंजन होकर कारण रहित दया अस्तु तुलसीदास सठते ही भजु मने स्मरु, स्मरण, भज मने स्मरण, सेवा। हमारी आपकी सबकी अलग अलग भजन की मति की गति है। आवश्यक नहीं जो आप करें वो हम करें, जो हम करें वो आपसे बने। सबकी अलग अलग गति है, सब अपने में स्वतंत्र हैं। चतुराई रहित होकर जो भी भगवान को भजता है, भगवान उसको भजते, भजनते माम अनन्य भाग। कैसा भी जीव हो, अरे कैसे भी। तुलसीदास सठते भजो छाड़ कपट सभी साधक संत महापुरुष ऋषि मुनि गण एक बात कॉमन कहते हैं, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। महाराज कैसे करें, सुबह से शाम तक कितने काम रहते हैं, फुर्सत नहीं है। वास्तव में बड़ी व्यस्तता है, फुर्सत तो लगती नहीं। जिस वस्तु की लत लग जाए, जिस काम की आदत पड़ जाए, उसके लिए मनुष्य समय निकाल ही लेता है। आप देखिए, सोचिए, दिन भर से थके मादे होने के बाद भी लोग लाइन लगाकर इंद्र का रस पान करते, लाइन लगाए रहते। अरे भाई बंद करो, टाइम हो गया, 8 बज गया। अरे भाई, अरे कमाले, आदत लग जाए हो। जानते हैं हमको आपको, क्योंकि कथा में तो जो भगत नहीं है वो कथा में आएंगे नहीं, जो भगत है वही कथा सुनते हैं। तो आपसे बहुत कहना भी नहीं है, लेकिन एक बात आपसे मेरा स्वार्थ है, वो ये है कि भगत लोग जो भगत नहीं है, केवल उनकी कमियां देखते रहते हैं। आप सबसे मेरी दक्षिणा इतनी है कि साल में एक भगत जो भगत नहीं है उनको भगत बनावे। ये आपकी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
जिम्मेदारी भी है, जिम्मेवारी भी है। अरे भाई, हम जब भगत बनाएंगे तब न संख्या बल बढ़ेगा। हम बनाते ही नहीं है। हम तो कहते हैं ये बेकार है, ये कभी भगत नहीं बनेगा। क्यों भाई? भगत तो बनाना है, ध्यान रखिएगा। जो भगत नहीं है वो यदि भगत बना तो आपसे भी पक्का भगत बनेगा, रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाएगा। अब इन भक्तों को क्या कथा सुनाना हो? आपको कथा सुनाना क्यों? केवल भक्ति का स्नान हो जाए। लाभ तो तब होगा जो कथा में नहीं आ रहे उनको आप घर में सुनाओ, टेप लगा के सुनाओ, टीवी पर बैठा के सुनाओ, कह के सुनाओ। ऐसे नहीं माने, अरे 250 ग्राम रबड़ी खिला के सुनाओ, हनुमान जी के दर्शन करा के लड्डू दे के सुनाओ। मेरा सिद्धांत है, जो भगत है ना उनसे हम नहीं टकराते। जो भगत, हम चलते चलते भी, अब तो कम ही चलना होता है, गाड़ी कहीं रोक देते थे पहले। हाँ बोलिए भाई साहब, चाय मिलेगी क्या? अरे हम आपको जानते नहीं। बोले हम जना देंगे ना, आप चाय बनवाओ। सैकड़ों हजारों जगह हम लोग बैठते थे, चाय पी ली और चाय पी ली, कैसेट दे दिया, जय जय, भगत जी बन गए। संकोच काहे का हो? श्री हनुमान जी गए, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। हम प्रधान जी के यहाँ रहते, घर पर रहते, मुझे नहीं पता कि बाबू का बेडरूम कौन है, बहू जी का कौन है, इनका कौन है, अतिथि का कौन है। मैं अपने कमरे का सिद्ध हूं। ड्राइंग और बेडरूम, उसके बाद बाहर का ग्राउंड मुझे नहीं पता। क्यों जानते हैं? स्मृतियों ने कहा है कि आपका जो निवास है उसके अलावा आप किसी के निवास में जाकर तो यह अपराध है। ये अरे निवास तो छोड़िए, यहां बैठे हैं, ये ताक झांक भी पाप है। और हनुमान जी जो जाके लंका में, ये वो क्या पुण्य है? बाबा माफ करना, जितने असुर सो रहे थे सबके बेडरूम में हनुमान जी गए थे। आप भगत लोग बताओ, पुण्य है क्या? मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे, रावण के बेडरूम तक झांके थे बाबा। बाबा माफ करना, क्यों? ये अपराध है। किसी के कक्ष में झांकना भी अपराध है। हम तिरछा देखने वाले आदमी को फूटी आंख पसंद नहीं करते। सीधा देखो। तिरछा वो देखता है जिसके चित्त और चरित्र दोनों में पाप होता है। सीधा देखो। किसी बहन बेटी को देखना है, सीधा देखो। ये क्या? ये अपराध है, इसकी सजा है। तिरछा देखना नहीं, सीधा देखिए। लेकिन मेरे बाबा तो मंदिर मंदिर, अरे शयन किए देखा कपिते ही, सो रहा है अपने बेडरूम में। ये क्या है? सावधान, सिद्धांत समझिए। श्री हनुमान जी भगवत कार्य में गए थे। परमात्मा की आज्ञा थी, जैसे 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 सीता जी का पता लगा कर आना। शीघ्र लौटना। अब हमारे आपके लिए भगवान के चरणों में ले जाने हेतु किसी जीव के साथ तिरछे देखना हो, उसके घर तक जाना हो, उसको बेडरूम तक जाना हो, उसके पांव पकड़ना हो, सब करना पुण्य है, कोई पाप नहीं। भगवान तक ले जाने के लिए हम किसी भी व्यवहार को करें
तो भगवद आज्ञा में वो पुण्य की श्रेणी में है, वो पाप नहीं। इसीलिए हनुमान जी पर कोई अभियोग लागू नहीं हुआ। रावण कहता रहा तुमने ये किया, तुमने वो किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं किया। अरे सुनाएंगे आपको, फल तो खाए खा लेते, तोड़े क्यों? मैंने नहीं तोड़ा, मैं वानर हूं, वानर के स्वभाव के कारण तोड़ा। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरेऊ। कल मैंने आपको बताया था, युवानी का स्वभाव है उच्छृंखलता, बचपन का स्वभाव है उदंडता। बचपन, बच्चे, अब बच्चे घर में हो, ये अपराध नहीं है, वो तो बच्चे हैं साहब, बच्चे हैं। अब मैंने किया तो अपराध है, बच्चों का करना अपराध नहीं। मार नहीं सकते आप, लेकिन हमने देखा है बच्चों को गधे ऐसे लोग धोते हैं। आप मार नहीं रहे हो, आप बता रहे हो कि जब कभी मैं ऐसा करूं तो तुम भी मेरे साथ ऐसा करना। कृपया बच्चों पर हाथ न उठाया जाए, बच्चे आंख से डरते हैं। वृद्धावस्था को जवाब न दिया जाए, वृद्धावस्था मन से चलती है, वृद्धावस्था का व्यवहार है। चिंता करना, ये भगवान ने काम सौंपा, हनुमान जी ने स्वभाव बताया। कथा सुंदरकांड में स्मरण करेंगे, प्रसंग में आइए। यदि हम भगवान के भजन में रत हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने लोग भगवान में लग जाएं, उनको लगाएं। यही भक्त का कर्तव्य है, यही भक्त का पुण्य है। जिनको जिनको आप लगाएंगे सबका पुण्य आपको प्राप्त होगा, और उस पुण्य के बल से आपका मन परमात्मा में स्वतः लगता चला जाएगा। यही गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ कपट। सब जंजाल छोड़कर एक काम में लग। क्या जंजाल क्या है, चर्चा होगी। आइए परमात्मा आगे चले, गुरु सानिध्य में चले। राम लक्ष्मण मुनि गए जहाँ जग पावनी, गाधे सोनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि मैया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखे, पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी। गंगा मां का दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, गंगा मैया की जय। गंगा जी जोजन पर्यंत नहीं, 1000 जोजन दूर भी कोई बैठा हो और जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया का स्मरण मात्र कर ले, उसके सारे पाप पलायित हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। गंगा मां के दर्शन मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। गंगे तब दर्शनान मुक्ति, आपके दर्शन से मुक्ति है। भक्ति गंगा राम कथा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।